अब एक पूजा है, दुर्गा मानस पूजा, जो मन से भगवती को पूजने की का स्तोत्र है। जब भी इसको करना ना, तो हमेशा इस भाव में चले जाना एकदम, कि तुम मणिद्वीप में हो, तुम भगवती की सहचरी हो। सहचरी यानी अटेंडेंट। तुम भगवती के साथ साथ चल रही हो, चाहे तुम भैरव हो, चाहे तुम भैरवी हो, चाहे तुम योगी हो, चाहे तुम योगिनी हो। तुम भगवती के साथ रहने वाले, भगवती के सहचर सहचरी हो तुम। भगवती की सेवा में तुम लगे हो, और सारी योगिनियां तुम्हारे साथ हैं, सारी देवियां तुम्हारे साथ हैं। तुमने ट्रेनिंग ली है इन देवी देवियों से, तुमने ट्रेनिंग ली है इन योगिनियों से। ये पूरा सार, ये संतों महात्माओं का ये पूरा सार, जैसे वो भगवती को पूजते हैं, वो भगवती यहाँ पर, उसका पूजन कैसा किया गया है वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो मैं वो पढ़ देती हूँ भाव से। उद्यच्चन्दन कुङ्कुमारुणपयो धाराभिराप्लावितां नानार्घ्यमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितौ मातः सुन्दरी भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात् देवेन्द्रादिभिर्रचितं सुरगणैर् आदै सिंहासनं चञ्चत्काञ्चन सञ्चयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम् एतच्चम्पककेतकी परिमलं तैलं महानिर्मलं गन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणी दत्तं गृहाणाम्बिके पश्चाद्देवि गृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरी प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलं तत्केशान् परिशोध्य कङ्कती कया मन्दाकिनी स्तोत्रसी स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरी त्वन्मुदे। सुराधिपति कामिनी करसरोज जनाली धृतां सचन्दन सकुङ्कुमा गुरुभरेण विभ्राजितां महापरिमलोज्ज्वलां सरशुद्धकस्तूरिकां गृहाण वरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे गन्धर्वामर किन्नर प्रियमास मा सन्तानहस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तम तरं काश्मीराजापिञ्जरं मातर मातर भास्वर भानुमण्डललसत् कान्ति प्रदानोज्ज्वलं चैतन्यनिर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरी त्वन्मुदं स्वर्णकल्पित स्वर्णाकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसनानि तम्बफलके मञ्जीरमङ्घ्रिद्वये हारो वक्षसि कङ्कणौ कोणर्णत् कारौ करद्वन्द्वकै विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयतां ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं सिन्दूरमविलसल्ललाटफलके सौन्दर्यमुद्राधरं राजतकज्जलमुज्ज्वलोत्पलदल श्रीमोचने लोचने तद्दिव्यौषधनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवी श्रीप्रदे। अमन्दतरमन्दरोन्मथित दुग्धसिन्धूद्भवं निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरी श्रीपदे गृहाणमुखमिक्षुतं मुकुरबिम्ब मा विद्रुमैर्विनिर्मितं मगचिदैरतिकराम्बुजस्थायिनम् कस्तूरी द्रव चंदना गुरुसुधा धाराभिराप्लावितं चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभि द्रवै सुगन्धीकृतं देवस्त्रीगणमस्तकस्थितमहा
रत्नादिकुम्भव्रजैरम्भशाम्भवि सम्भ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणम्बिके कल्हारोपत् कल्हारोत्पलनागकेसरसरो जाख्यावली मालती मल्लिकैरवकेतकादिकुसुमैः रक्ताश्वमारादिभिः पुष्पैर्माल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्रोतसा ताम्राम्भोज निवासिनी भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये मासी गुग्गुलचन्दना गुरुरजः कर्पूरशैलयजैर्माधविकैः सह कुङ्कुमैः सुरचितैः सर्पिर्भिरामिश्रितैः सौरभ्य स्थितिमन्दिरे मणिमयै पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोऽयमसुरकामनी विरिचितः श्रीचण्डिके त्वन्मुदे घृत घृतध्रवपरिस्फुरदुच घृतध्रवपरिस्फुरदरुचिररत्नयष्टयान्वितौ महातिमिरनाशनः सुरनितम्बनी निर्मितः सुवर्णचषकस्थितः सघनसार वर्त्यान्वितस्तव त्रिपुरसुन्दरी स्फुरति देवी दीपो मुदे जाति सौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं युक्तमहिङ्गं युक्तमहिङ्गमु युक्तमहिङ्गुमरीचजीर सुरभिर्द्रव्यान्वितैर्व्यञ्जनैः पक्वानेन सपायसेन मधुना दद्याज मिश्रितं नैवेद्यं सुरकामनी विरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे लवङ्गकलिकोज्ज्वलं बहुल नागवल्लीदलं सजाति फलकोमलं सघन सारपूगीफलं सुधामधुरा सुधामधुरिमाकुलं रुचिर रत्नपात्रस्थितं गृहाणमुखपङ्कजे स्फुरितम् अम्बताम्बूलकम् शरत्प्रभवचन्द्रमा स्फुरितचन्द्रिका सुन्दरं गलतसुरत्तरङ्गिणी काडम्बरं गृहाणनव काञ्चन प्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं महात्रिपुरसुन्दरी प्रकटमातपत्रं महत् मातस्त्वम् उन्मद मातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदान्दोलितं शुभ्रमचामर इन्दुकुन्दसदृशं प्रस्वेददुःखापहं सद्योगस्त्यवशिष्टनारदशुख व्यासद्दिवा वाल्मीकिभिः स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः सर्वा स्वर स्वर्गाङ्गणे मृदङ्गशङ्खभेरीनिनादैः उपयगीयमाना कोलाहलैराकलिता तवास्तु विद्याधरी नित्यकला सुखाय देवी भक्तिर्सभा भावितवृते प्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते देवी भक्तरसभावितवृते प्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपि न लभ्यम् एतैः षोडशभिः पद्मैः उपचारोपकल्पितैः यः परां देवता स्तौति स तेषां फलम् आपनुयात्। 16 श्लोक दिए गए हैं। षोडो षोडोपचार जब भगवती का करते हैं उसकी भावना की गई है। कहते हैं किसकी किसको पूजा कर रहे हैं? मातः त्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी जी का नाम है, ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम है, त्रिपुरा का नाम है। हे माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। इस पादुका पादुका को उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोया है। भांति भांति के बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति से सब ओर से इसको पोंछ करके स्वच्छ बना दिया है। आप भी वो देवांगनाएं हैं।
ऐसी, क्योंकि हम मणिद्वीप में हैं, समझ लो। तो आप वो देवांगना हो, आप वो देवता हो जिसको देवांगनाओं ने छुआ। ऐसी पादुकाओं को आप भगवती को अर्पित कर रहे हो। माँ सो देवांगना है, पादुका अर्पित कर रही है। देवतागण, जो बच्चे यहाँ पर देवतागण है, समझ लो तुम सब देवगण हो। भूलना मत इस चीज को कभी। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम देवता हो, तुम मणिद्वीप के हो, तुम मणिद्वीप के निवासी हो। तुम भगवती के अपने अंश हो। तुम देवांश हो, तुम शिवांश हो, तुम दिव्यांश हो, तुम देवा तुम देवी के अंश हो। तो हे मेरे देवताओं, देवियों ने तो पादुका अर्पण करी, तो हे मेरे देवताओं तुम क्या अर्पण करोगे? कहते हैं सोने का सिंहासन देवताओं ने उठाया और ला करके भगवती के लिए रखा। हे भगवती, हमने आपके लिए आसन लाया है, अब आप बैठिए। और भगवती ने आपकी दी हुई पादुका पहनी है, और भगवती जाकर के एकदम आराम से वहां बैठ रही है। ठीक है, यह सिंहासन है जिसको देवराज इंद्र आदि पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा अब देवी आ गई। देवियों ने चंपा और केतकी के सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युक्तियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। तो भगवती आई बैठी, देवताओं ने बैठाया है, देवता वहां हाथ जोड़कर खड़े हैं। देवांगनाएं गई, आप लोग सखियां गई सहचरिया, और उपटन लेके माँ के चरणों को लगा रही है। क्या उपटन में मिलाया है? चंपक और केतकी का जल, ऑयल, चंपक और केतकी का एसेंस माँ के चरणों में लगा रहे हैं। देवी, इसके पश्चात ये आंवले का फल ग्रहण करो। हे शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, देवता लोग लाए आंवले का फल। जब यहाँ पर उपटन हो रहा है, आंवले का फल ग्रहण करो। इस आंवले में सभी सुगंधित पदार्थ हैं, वे सभी डाले गए हैं, मुखवास जैसा है। ठीक है, इससे यह परम सुगंधित हो गया है। हे देवी, ये मुखवास लीजिए। अतः इसको लगाकर मुखवास दिया, अब आंवला दिया, और कुछ देवांगने आई हैं और उन्होंने भगवती के बाल को लिया, उसमें वो सुगंधित आंवला से उनको बाल को साफ कर रही हूँ। ठीक है, तो अतः इसको लगा करके बालों को कंघी से झाड़ दो। तो कुछ कुछ लगी है सहचरियां बालों को कंघी से झाड़ने के लिए, और बालों को धो रही है गंगा के पवित्र पानी से। अब गंगा का पवित्र पानी कौन लाएगा? देवता लोग ला करके रखे हैं। तो सखियां यहाँ पर लगी हैं बालों को धोने के लिए, और आंवले से धो रही है। और भगवती को एक मुखवास दिया है, भगवती के मुख से सुगंध आ रही है। और यह दिव्य, अब कह रही है, यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है, यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। तो भगवती को आंवले का मुखवास मुंह के लिए, भगवती को आंवले का सब कुछ दे करके, फिर बालों को धोने के लिए सुगंधित जल, और फिर कंघी से उसको झाड़ा जा रहा है। और आगे कहते हैं, संपत्ति प्रदान करने वाली वरदानी त्रिपुर सुंदरी, ये कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने करकमलों से लेकर के आपके सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगुरु के मेल होने से इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण ये बहुत मनोहर प्रतीत हो रही है। तो ये गंध अर्पयामी, भगवती को गंध दे रहे, अगुरु, कुमकुम इत्यादि का गंध। नहा, जब हम लोग नहा धो के निकलते तो लगाते हैं ना फ्रेशनेस, तो ये भगवती का कोलोन है। ठीक है, मस्क फ्रेग्रेंस का कोलोन भगवती को दे रहे हैं हम लोग। माँ त्रिपुर सुंदरी, अब आपके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र। तो सब देवता देवियां लगे हैं वस्त्र लेके आने में। ठीक है, यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। हे देवी, इसे गंधर्व गंधर्वों ने डिजाइन किया है, उस क्लोथ को, फैशन डिजाइनर वहां के। और तो उन्होंने कुछ ड्रेस डिजाइन किया है, देवताओं ने कुछ डिजाइन किया है, और किन्नरों ने कुछ लेकर के आए हैं, और बहुत सारी सुंदर सुंदर जो देवांगना है वहाँ की। आप लोग आप लोग वहां पर लेकर के गए अलग अलग ड्रेस माँ के लिए। माँ एक ड्रेस में थोड़ी ना रहेगी, कितने सारे पहनती है माँ एकदम है। तो सारे सारे एकदम अच्छे अच्छे लेकर के आए हैं, ट्राई करेंगे ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। तो कह रहे हैं ये सब ये आपके लिए है। और ये इनका आज विशेष रंग लिया गया है, केसर और पीताम्बर। तो हे भगवती, ये केसर रंग का आपके लिए वस्त्र है, ये पीताम्बरी आपके लिए, शॉल उड़ाया गया उनको कि ये पीताम्बरी आपके लिए है। हे भगवती, आप केसरिया रंग में बहुत अच्छी लग रही हो, और पीताम्बरी आपको उड़ाया गया है। इस
इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत सुशोभित हो रहा है। आपके ऊपर आने की वजह से ज्यादा अच्छा लग रहा है ये पीताम्बरी। और हे भगवती, पूरा वो टीम आया है ना, फैशन डिजाइनर ग्लैम टीम माँ का। तो ग्लैम टीम लगा हुआ है, कौन सा इयरिंग जाएगा, तो कह रहे हैं माँ के कानों में, अच्छा ये सोने के इयरिंग। तो हे भगवती, ये सोने के कान की बालियां ये आपके कानों में लगा दे, फिर हाथों में। हे भगवती, ग्लैम टीम पूरी लगी हुई है, तो एक दो लोग नहीं है, ओके। हे भगवती, ये अंगूठी आपके कर कमलों में शोभा पावे, और आपके कटी भाग में ये करधनी शोभा पावे, और आपके चरणों में नूपुर पायल ये शोभा पावे, और आपके वक्षस्थल पर ये सुंदर हार सुशोभित हो, और आपके कलाइयों में हे भगवती कंकन सुशोभित हो। और ये सब आभूषण, आज इन आभूषणों के भाग्य खुल गए, क्योंकि आभूषण आज प्रशंसा के योग्य हो गए, लिखा है इसके अंदर। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य है। क्यों? याद रखना, ये आभूषण भी जो भगवती धारण करती है ना, मैंने बार बार तुमको सिखाया है, कई बार सिखाया। हार यानी वो भक्त जो भगवती के सामने अपना दिल मन चैन प्यार सब कुछ हार बैठा है, उसको भगवती बोलती है अच्छा आज तुझे मैं ग्रहण कर लूंगी। समझ में आए? कंकड़ भी ऐसे ही है, जिसकी इच्छा हुई कि भगवती के हाथों की चूड़ियां हम बन जाए, भगवती के हाथों को हमको स्पर्श करना है। ऐसा कोई दिन आए कि भगवती हमको छोड़े ही नहीं, बस भगवती के हाथों को हम स्पर्श करते रहे। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, ऐसे पकड़ते रहते हैं, मुझे मालूम है मेरे बच्चे पकड़ते हैं उंगली पकड़ के छोड़ेंगे नहीं, भगवती तुम्हारी उंगली पकड़ ली अब छोड़ेंगे नहीं, भगवती तुम्हारी उंगली पकड़ ली अब छोड़ेंगे नहीं। और कई बार भगवती को कसम देते, भगवती तू उंगली मत छोड़ना, भगवती तू उंगली मत छोड़ना। भगवती बोलते ठीक है, तुझे ना अंगूठी बना के मैं बांध लूंगी, उंगली नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। तो भगवती की अंगूठी, तुम वो बच्चे हो ना, जिद्दी बच्चे, बोलते भगवती उंगली मत छोड़ना, भगवती बोलती उंगली में बांध के रखूंगी। और मणिद्वीप में गए तो भगवती ने करके दिखाया। फिर वो बच्चे, भगवती हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना, कोई बात नहीं बेटा, अंगड़ बन जा, मैं तुझे धारण कर लेती हूँ। भगवती मेरा कान पकड़ के मुझे ठीक कर देना, कोई बात नहीं बेटा, कान की बालियां बन जा, ठीक कर देती हूँ। भगवती हम तो आपके गले का ढोल बन चुके हैं, कोई बात नहीं बच्चे, मैं तुझे धारण करूंगी, मेरे हाथ में बहुत कुछ है तुझे ठीक करने के लिए। चलिए, तो भगवती ने जो कुछ भी धारण किया है, आज उनकी किस्मत खुल गई है, क्योंकि ये सब के सब चिन्मय है। ये सोना यानी वो सोना रूपी भक्त सब चिन्मय है, सब चिन्मय है। भगवती ने उनको इन इन रूपों में अपने ऊपर धारण किया है। हे, तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। भगवती ने किसी भक्त को मुकुट बना लिया अपना। धन देने वाली शिव प्रिया पार्वती, जो भक्त होते हैं ना, जो सेवा में लग रहे थे रात दिन, भगवती बोलती है तुझे मैं अपने मस्तक पर रखती हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि सेवा का फल क्या होता है, मैं अपने मस्तक पर धारण करती हूँ। समझ में आया? तो जो भी तुम देखो भगवती को, जो भी तुम देखो, समझ लेना सब उच्च कोटि के बस भक्त हैं, बस ऐसे। हे धन देने वाली शिव प्रिया पार्वती, ये सब तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाली सिंदूर की बिंदी लगाओ। सिंदूर की बिंदी यानी हमारा प्यार जो इस उंगलियों से निकल रहा है। हे भगवती, मैं अपने प्यार लगा दूं तुम्हारे ऊपर। भगवती बोलती लगा दे बच्चे, पूरी दुनिया को दिखाई दे। तो कुछ बच्चों को लगता है इतना सा क्या प्यार, यहाँ भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो। भगवती खड़ी हो जाती है, लगा दे बेटे, तो को जहां जहां लगाने लगा दे। तो यहाँ से कुछ बच्चे यहाँ से डेकोरेट कर देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ लगा देते हैं। भगवती बोलती जो तुमको इच्छा हो, आज मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, बैठी हूँ, जैसे सजाना है सजा लो, इच्छा अपनी पूरी कर लो। तो यहाँ पर बड़ी सी बिंदी, फिर यहाँ पर 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 बिंदी, यहाँ पर ऐसे श्रृंगार। ठीक है ना? उसको क्या डिजाइन बोलते हैं, कोल का डिजाइन, आई डोंट नो। तुम्हें तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य में सुंदर सौंदर्य की सुंदर बिंदी लगा लो। और अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में हे भगवती काजल लगा लो। और यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों की काजल लगा लो, यानी हे भगवती हम लोग इतने प्यार से देख रहे हैं, तुमको नजर न लग जाए। तो हे भगवती
दूसरी कोई आएगी उसमें से बीच में, हमारी भगवती इतनी सुंदर लग रही है ना, सोनाक्षी उठ के आएगी, भगवती इतनी सुंदर लग रही है, इतना हटो तुम लोग, हटो लोग, मुझे ना काजल की बिंदी लगा रहे दो, तो सोनाक्षी काजल की बिंदी लगा देगी। और इधर से शिवानी, सोनाक्षी तू अकेले कैसे लगा रही, मैं भी लगाऊंगी, तो सोनाक्षी यहाँ से काजल की बिंदी लगा रही है, सोनाक्षी शिवानी दोनों लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काजल यानी वो नजर की बिंदी, कि हाय हमारी भगवती इतनी सुंदर लग रही है, इसको नजर न लगे, ठीक। चलिए, पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी अपने मुख की शोभा निहारने के लिए ये दर्पण ग्रहण कर लो। मुझे ना सारी अपनी स्टूडेंट्स याद आ रही हैं, जो लोग माथेरान में जो किया था तुम लोगों ने, इसलिए अभी सबका नाम लेने का मन तो कर रहा है, बट अब समझ लो, ठीक है ना, जिसने दर्पण दिखाया था वो दर्पण दिखा रही है, ठीक। अपनी मुख की शोभा निहारने के लिए ये दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी ने अपने कर कमलों में लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाली मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया था, उस समय यह दर्पण उससे प्रकट हुआ था। कहने का अर्थ है, ये समुद्र मंथन बोल रहे हैं। समुद्र मंथन क्या है? ये हमारा ही अपना मंथन। हम जब अपने आप को मंथन करते 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 चित्त को जब चेतो दर्पण मार्जनम कर देते हैं, कि इस चित्त को हमने मार्जन करके, धो करके, एकदम शीशे के जैसा सुंदर बना दिया, तो ऐसा जो भक्त होता है, जो अपने चित्त रूपी दर्पण को भगवती को समर्पित करता है, आज देवांगनाएं उस चित्त रूपी दर्पण को दिखा रही, भगवती ये आपका कोई बच्चा था, इसमें आप अपने आप को निहारो। तो भगवती इस चित्त रूपी दर्पण में दिखाई दे रही है। समझ में आया? तो हे भगवती, अब आप इसको ले लो, इसको आप ध्यान करो। प्रचंड रति रानी ने अपने कर कमलों से इसको बनाया है। मतलब कहने का अर्थ है, हमारी रति संसार में थी तो चित्त गंदा हो चुका था, लेकिन अब हमारी रति पवित्र हो चुकी है। हमारी रति केवल भगवती के चरणों में ही है। हमारा चित्त भगवती के चरणों में ही रत रहता है। तो ऐसी जो जो चित्त रूपी दर्पण है भगवती, इसको देख लो आप। और यह चंद्रमा के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिए जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है। इसमें कस्तूरी का रस, चंदन, अगुरो अगुरु और सुधा की धारा से किसे प्लावित किया है। कल्हार में कल्हार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। ये सब हम लोग अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। आचमनी समर्पित किया है, चरण धोने के लिए समर्पित किया है, आपको स्नान के लिए जल समर्पित किया है, और हे भगवती आपको ये विभिन्न पुष्प समर्पित कर रहे हैं। पुष्प बोला है मैंने, चित्त रूपी दर्पण और मन रूपी पुष्प, अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है भगवती, सब आपको समर्पित है। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता के लिए है। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुगुल, चंदन, अगुरु चूर्ण, कर्पूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर के उत्तम रीति से बनाया गया है। हे देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ दीप प्रकाशित है। यह घी से जलता है। घी क्या होता है? मक्खन से निकलता है घी। लेकिन मक्खन कहाँ से निकलता है? दूध से निकलता है। उसको मथते 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 मक्खन बनेगा। मक्खन से फिर घी निकलेगा, और वो घी कभी खराब नहीं होता, 100 100 साल ऐसे ही अच्छा रहता है घी। दूध तो खराब हो जाएगा 2 3 दिन में, मक्खन भी थोड़े दिन में खराब हो जाता है, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता, 100 साल रहता है। जितना पुराना घी उतना ज्यादा वो उसमें औषधि की जो वैल्यू होती है उसकी। तो वो मन रूपी ऐसा भक्त, जिसका मन संसार के जल में तो था, संसार रूपी दूध में मिक्स था पहले, लेकिन उसने इतना मथाया तपस्या से, मथते 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 पहले मन का मक्खन बनाया। मक्खन की चोरी तो माखन चोरा करके कर लेता है, लेकिन फिर से जो मक्खन बचे उसको मथता गया, उसको तपाता गया, तपाता गया, तपस्या की अग्नि से तपाता गया, कि मन अब घी बन गया है। अब उस घी को कोई गंदा हो ही नहीं सकता।
अब उस मन रूपी दिया को जिसने जला करके रखा है अखंड रूप में, हे भगवती, इस दिया को तुम ग्रहण करो। ऐसा भक्त जो अब खराब हो ही नहीं सकता संसार में रह करके भी। अब वो उसको वो मक्खन बन गया है, वो संसार रूपी जल के ऊपर तैरेगा वो। और उसका मन रूपी जो जो मन ही उसका, वो चित्त की धारा उसकी जो है वो घी है। और उसका मन रूपी दीपक जलता ही रहेगा, हृदय का दीपक उसका जलता रहेगा, उसके चित्त की धारा में केवल वो घी चल रहा है। ऐसा इस दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है, इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चंपक चषक में जलाया जा गया है। इसमें कर्पूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार को भी नाश करने वाला है। हे श्री चंडिका देवी, देव वधुओं ने तुम्हारे प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगानी के चावल का भात है, तांडुल, तांडुल या अक्षत है। अक्षत चावल है, नहीं अक्षत। उससे चावल, उसे भात बनाया गया और बहुत रुचिकर है। और इसको चमेली आदि के सुगंध से इसको सुवासित किया गया है। मतलब ये सैफरन राइस हम खाते हैं ना, कश्मीर में मिलता है, कि राइस को सुगंधित बनाते हैं, उसमें सैफरन, ये चमेली बोल रहे हैं, लेकिन चमेली से अर्थ है कि फूल, फूल का वो केसर, केसर, चमेली का अर्थ है कि फूल का वो केसर, केसर डाल करके चावल को सुगंधित बनाते हैं। उसके केसर की खीर भी बनती है, केसर के कश्मीरी बिरयानी खाने जाओ तो कि उसमें केसर रहता है उसमें स्पेसिफिकली। तो हम पुलाव बनाते हैं, केसर के पुलाव बनाते हैं, केसर की खीर बनाते हैं, केसर की, तो केसर को हम डालते हैं। तो कह रहे ये भात है, ये शुद्ध सफेद भात है। अक्षत का अर्थ होता है जिसको क्षति नहीं होगी। ऐसा वो शुद्ध भक्त जिसकी जो जो अक्षत हो चुका है, मतलब उसको अब वो नीचे गिर नहीं सकता संसार में। उसने अपने आप को इतना तपाया है, वो अपने आप को ही भोग्य वस्तु बना करके आपके चरणों में अर्पित कर रहा है। और केसर का रंग दे करके, मतलब अपने प्यार का रंग दे करके, अपनी भक्ति को वो तपा करके, ऐसा भक्त, शुद्ध निर्मल चित्त वाला, शुद्ध निर्मल भाव वाला, ठीक है, शुद्ध निर्मल भाव वाला भक्त, जिसने अपने प्यार का अनुराग, केसर का अनुराग डाल करके, ऐसा आपको ये हम भोग निवेदित कर रहे हैं। जो भी हमारी भावना है भगवती, अब आपके साथ ही है। जो भी गुस्सा भी आता है तो आप ही के साथ आता है, प्यार भी आता है तो आप ही के ऊपर आता है, जो भी झगड़े भी करना है तो आप ही के साथ करना है। तो हमारे इस शरीर के जो भी भाव है, वो कभी हींग के जैसे हैं, तो कभी मिर्ची के जैसे हैं, तो कभी नमक के जैसे हैं। वो सभी भावों को लेकर के और उस पर घी का तड़का डाल करके, हे भगवती, अपने सारे भावों से अपने आप को, अपना ही ये तन मन धन प्राण, ये नैवेद्य वस्तु है, यही हमारा भात है, ये हम आपको अर्पित करते हैं। हे भगवती, इसको आप ग्रहण कर लो। लेकिन दूसरी तरीके से भावना में कह रहे हैं कि हम भगवती को भात अर्पित करते हैं, उस भात में केसर मिलाए हुए हैं और सुगंध आ रही है उसमें, और उसमें हींग भी डाला हुआ है, मिर्च भी डाला हुआ है, जीरा भी डाला हुआ है, छौंक बघार करके अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। हे भगवती, ये जीवन के खेल में जो भी व्यंजन हमने बनाए, सारे कर्म फल जो भी है, सारे कर्म भगवती, ये सारे आपके भोग्य वस्तु हैं, बस आप ले लो इसको। इसमें भले भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का मेल है। तो ये भी पंचामृत जो है, ये पंच इंद्रियों से जो पंचामृत है, ये आपको हम ऑफर करते हैं। हे माँ, सुंदर रत्नमय पात्र में सजा कर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल आपके मुख में, अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसमें बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कम कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। हे महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इनमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है, तो तुम्हें ये छत्र हम अर्पित करते हैं। हे माँ, सुंदर स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला ये चवर, जो चंद्रमा और कुंदकली के समान उज्जवल, चमेली या मोगरे के जैसे, जो चंद्रमा और मोगरे के जैसे उज्जवल है, जो पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है,
तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, सब महर्षियों को याद किया। महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुकदेव, व्यासदेव, वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण विचार करते हैं, वह सब मना संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करें। कि हमको तो नहीं आता इतना, लेकिन इन महात्माओं ने हमें जो दिया वेद ध्वनि, वो वेद ध्वनि हम आपको समर्पित करते हैं। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है, तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, कि खूब आनंद उल्लास हो रहा है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। तो हम आपको आनंद उल्लास, नृत्य, गान सब समर्पित करते हैं। देवी, तुम्हारी भक्ति रस से भावित इस पद्ममय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उससे प्रसन्न हो जाना माँ। तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता रहती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। कि हमने इतना सब कुछ दिया, लेकिन क्या फल? हमें कुछ फल नहीं चाहिए हे भगवती। बस हमारे जीवन में बस तुम्हारे लिए बस वो आकुलता रहे, बस हम तुम्हारे लिए तड़पे बस। ये प्रेम जो है ना, ये कि हर पल बस आप ही को याद करते रहे, बस यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह ये जो आकुलता रहती है, वही जीवन का एकमात्र फल है। और यह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी तुम्हारी कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं इस सेवा के लिए। बस एक ही मन में व्याकुलता है, आकुलता है, कि ये जो हम आपको बोल करके कह रहे हैं ना, आप हमसे सच में करवाना, मणिदीप में करवाना। अब ये मैं इस उपचार कह रहे हैं अंत में, इस उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परादेवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह इन उपचारों का समर्पण का फल प्राप्त करता है। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो तुम यहाँ करते हो, और तुम रोज मन से इसको पढ़ करके ना, रोज मन से इसी जैसे, तुमको स्तोत्र पढ़ने नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तुम मन से उनको पादुका अर्पण कर रहे हो, फिर सिंहासन अर्पण कर रहे हो, फिर उनको जल अर्पण कर रहे हो, फिर उनके बालों को धो करके उनके तुम कंघी कर रहे हो, फिर जो जो इसमें कहा गया है, धूप दिखा रहे हो, दीप दिखा रहे हो, उनको आभूषण दे रहे हो, उनका सजावट कर रहे हो। करो, ये करो। मैंने सखी भाव जो हम करते हैं कृष्ण राधा की, तो उसमें यही है, यही रसोपासना है। ये जो दिया, ये एग्जैक्टली रसोपासना है, कोई अंतर नहीं इसमें और रसोपासना में। यहाँ देवी की सहचरी हो, वहाँ हम राधा रानी, वहाँ देवी ने राधा रानी का रूप लिया है, हम राधा रानी की सहचरी हैं। और यहाँ भगवती ने त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया है, तो यहाँ भगवती उस रूप में है। लेकिन यही हम करते हैं, हम रोज जाते हैं, यहाँ मणिद्वीप में जाते हो, हम गोलोक में जाते हैं। मैंने कई कई महीने, मुझे ना मेहंदी निकालने आता है, मतलब करना अच्छा लगता है। तो मुझे, देखो दिमाग बहुत पढ़ाई लिखाई में रहता है, तो हमेशा उसी में रहता है। कला इतनी अच्छी नहीं है, और गाने की कला वाला तो आती नहीं अपने को। लेकिन राधा रानी की सेवा मैं मन में खाली मेहंदी निकाल निकाल के करती थी। कितने कितने मुझे याद भी नहीं है। जब मौका मिला, पेपर लेना है, और मेहंदी भी क्या, कौन तो नहीं मिलता, पेपर लेना है, ऐसे हाथ बना देना है और उसमें पैर बना देना है, और उसके ऊपर मेहंदी का डिजाइन निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, बड़े बड़े पेपर पे घंटों घंटों। कि हे भगवती, ये एकदम बड़ा टेबल रहेगा, उसके ऊपर बड़ा पेपर रहेगा, उसके ऊपर डिजाइन बनाते जा रहे, बनाते जा रहे। क्या भगवती के चरण है ये, मतलब राधा रानी के चरण। या कभी उनकी कोई फोटो ले ली, प्रिंट आउट ले ली, उनके बिंदी, जैसे मैंने कहा ना, कोल का डिजाइन, मुझे अच्छा लगता था करना, मैं करती रहती थी ऐसे। तो ये मानस की सेवा, मैंने ये मानस की सेवा बहुत हेल्प करती है। जब सखी भाव प्राप्त हुआ तो मानस की सेवा शुरू हो गई थी। और लेकिन इसका मुझे वो नहीं मिल रहा था कि ये जो हम कर रहे हैं, ये तो मानस की सेवा है, लेकिन इसका आगे क्या। तो कहीं जाकर के फिर मुझे निम्बार्क संप्रदाय की जो पुस्तक मिली मुझे, महावाणी जी, उसमें मुझे समझ में आया कि जो हम सेवा यहाँ करते हैं सखी भाव में, हमारा एक सखी स्वरूप उस जगह पे बन जाता है उन लोगों में। जो जिस भाव की सेवा करता है वो उस ग्रह जाता है, याद रखना, उस धाम जाएगा। जो नरसिंह भगवान की पूजा कर रहा है वो नरसिंह भगवान के धाम जाएगा, वो अलग उसकी पूजा है।
हम सखी भाव में पूजा कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन जाएंगे, हमने मैंने इस भी भाव में पूजा करी है, तो मेरा तो दोनों स्थान है, मायका है और एक ससुराल है, बस ऐसे ही है बस। ठीक है ना। तो अब जो केवल माँ की पूजा कर रहे हैं उनका नहीं रसोपासना में ध्यान है। वो ऐसी पूजा जब आप करते हो ना, आप भैरव बन करके, योगिनी बन करके, भैरवी बन करके, आप इस भाव में पूजा कर रहे हो, यहाँ पर आप चढ़ा रहे हो उनको, यहाँ पर सब पूजा अर्पित कर रहे हो, लेकिन आपका एक सूक्ष्म शरीर, उसको पुतली कहते हैं, वो पुतली जैसा, पुतला जैसा आपका बन जाता है वहां पर मणिद्वीप में। और जब आप शरीर छोड़ते हो, आप सीधे उधर जाते हो आपके पुतला शरीर में, और फिर वो जीवंत हो जाता है वहां पर, और फिर आप इसी सेवा में लग जाते हो जो आपने सेवा यहाँ करी है। और भगवती वहां पर अलग अलग रूप में, अलग अलग जगहों में है। समझ में आई बात। तो बहुत सुंदर है, मतलब मणिद्वीप। रसोपासना जब आप करोगे तो मणिद्वीप का भी कई बार वो झलक आपको मिलेगी। लेकिन मतलब रसोपासना सबको सब अच्छी नहीं लगती, बहुत लोगों को, उनको ये सब कुछ अच्छा लगता है, तो लेकिन आज जो हमने करी है बिल्कुल रसोपासना का ही भाव है। तुम जब तक, मैंने एक ही चीज सिखाया दुर्गा सप्तमी में, तुम जब तक सोचोगे कोई दूसरा देवता है, तब तक तो ये दूसरा ही है। जिस दिन तुम अपने आप को देवता समझ करके तुम ये पूजा करोगे, तब ये भाव आपके अंदर जो प्रकट प्रकट होंगे, तब तुम जानोगे। और कई बार आपको दिखाई देगा आपका अपना स्वरूप, सपनों में दिखाई देगा, समझ में आया? या ऐसे भी दिख सकता है। तो आप ये सेवा ऐसे मन से करना शुरू करो, जैसे मैंने कहा, चलते फिरते हो, सोते उठते जागते, जब जहाँ जो मिला, नेचर में हो, बस हर जगह भगवती दिखाई दे रही है। नेचर में सब कुछ सॉल्व, तुम देखोगे भगवती बात करती है, सच्ची बोलती हूँ। भगवती बात करती है, भगवती खेलती है, भगवती इतना खेलती है, मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ। इतनी प्यारी है, और वो प्रकृति के थ्रू खेलती है। तुम हैरान हो जाओगे प्रकृति कैसे बात करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो बट मैं तुमको जो सीक्रेट है ना, यही बता रही हूँ, सीक्रेट यही है कि रातों दिन खोए रहना बस, सोते उठते जागते खाली बस। मुझे नहीं पता एक जगह बैठ करके पूजा करने वाली, तो मेरी बहुत लंबे समय से मैंने किया नहीं है, क्योंकि ये सोते उठते जागते यही होता है बस। आप लोग की सेवा करते हो, आप में भगवती दिखती है, बाहर गई भगवती दिखती है, भगवती चलती रहती है। जो दिखा, फूल दिखा, पहाड़ों में फूल दिखता है, भगवती को अर्पित कर देते हैं मन से। समझ में आया? हवा बह रही है, या जब याद आए भगवती, सुगंध आई कहीं से, भगवती ये गंध अर्पित है आपको। सूर्य के दर्शन किए, भगवती ये दीपक आपको अर्पित है। सूर्य चंद्रमा कभी कभी दोनों साथ में आते हैं, हे भगवती ये कुंडल आपको अर्पित है। ऐसे चलते फिरते उठते जागते, भगवती कभी भूलते नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे